ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी आज हम लोग ये चैप्टर जो है इसमें और 37, 38, 39, 40, 41, 42 ये 6 श्लोकों को आज कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो अभी कार्तिक के बाद ही होगा। तो और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऑलमोस्ट। प्रभु जी भगवान। हाँ, यस माता जी। chapter which chapter? 10। Okay, thank you. हाँ, चैप्टर 10 विभूति योग जो है भगवान की विभूतियों का वर्णन। तो ये जो अध्याय है इसमें जैसे कि हमने देखा था कि जो पहला सेक्शन था श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक भगवान जो बताते हैं कि मैं सबका कारण हूँ। हाँ, सारी सृष्टि जो है मुझसे आई है, ये बताते हैं। सबका स्रोत मैं ही हूँ। 8 से लेकर 11 श्लोक तक चतुश्लोकी भगवत गीता, जो भगवत गीता का सार बोल सकते हैं। हाँ, पूरा भगवत गीता जो है अगर कोई पढ़ा नहीं लेकिन ये 3 श्लोकों को 4 श्लोकों को भी समझ लिया है तो भी वो पूरा भगवत गीता समझने के बराबर है। उसके बाद जो है अर्जुन जो है 12 नंबर श्लोक में अपना कंक्लूजन बताते हैं। भगवान को वो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम बोलते हैं। और बोलते हैं कि केवल ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे ऋषि गण भी बोलते हैं, जिसमें से प्रमुख नारद व्यास असित देवल, ये 4 ऋषियों का नाम लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन जो है भगवान को ये बताते हैं, पूछते हैं कि हे भगवान आप जो है अपने विभूतियों का वर्णन कीजिए। एक्चुअली ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते, वो बोलते हैं कि हे भगवान केसु केसु भावेसु, कि कैसे कैसे मैं इस सृष्टि को देख के आपको याद करूं। क्योंकि अर्जुन को पता है कि अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, तो हर स्थिति में परिस्थिति में भगवान को याद रखते हैं। लेकिन ये जो कलयुग के लोग हैं ये भौतिक चीजों के पीछे इतना भागते हैं कि वो भगवान को भूल जाते हैं। तो कैसे अपने भौतिक कार्यों को करते हुए भी, इस भौतिक जगत को देखते हुए भी कैसे लोग भगवान को याद कर पाए, अर्जुन ये उनको प्रश्न पूछते हैं। केसु केसु भावेसु, किन किन भावों में, मतलब किस किस रूप में, कैसे कैसे मैं आपको देख सकूंगा। और भगवान जो है पहले प्रस्तावना देते हैं और फिर अपने विभूतियों का बारे में बताते हैं। भगवान की विभूतियों का अर्थ क्या है कि जो भी इस दुनिया में सबसे आकर्षित है, जिस जिस भी श्रेणी में जो भी सबसे ज्यादा आकर्षित है, जो भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, हाँ, जो भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, वो भगवान, आप उनमें वो समझ सकते हैं वो स्वयं भगवान है। इस तरह से कि वो भगवान की ही तेज है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो भगवान जैसे कि बताते हैं कि जितने सारे जल को रखने का जगह है तो उनमें मैं समंदर हूँ। देखिए, हम एक ग्लास में भी जल को रख सकते हैं। एक छोटा सा क्या, जैसे मेडिसिन जब पीते हैं तो मेडिसिन का एक छोटा सा ये देता है, उसमें 30 ml 20 ml लिखा रहता है, हम पीते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा पानी रख सकते हैं आप। ग्लास में रख सकते हैं आप। एक छोटा सा घर में, हम सबके घर में टैंक टैंक होता है जिसमें पानी रखते हैं, वाटर टैंक। हाँ, बड़े बड़े सोसाइटी में बड़ा बड़ा वाटर टैंक होता है। एक सिटी के लिए बहुत बड़ा बीच में एक वाटर टैंक होता है जहाँ से पूरा सिटी को पानी जाता है। और और बड़े बड़े सिटीज जैसे मुंबई है और नवी मुंबई, ये सब में बहुत बड़ा बड़ा डैम बनाया बनाया हुआ है, उससे पानी जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पानी कहाँ रहता है, तो समंदर। हाँ, तो भगवान बोलते हैं जितना पानी रखने का जगह है मैं वहां, इसमें समंदर हूँ। तो ऐसे ही जो जितना, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो बिना मूवमेंट, जो मूव नहीं करता है, हाँ, स्थावर, जो मूव नहीं करता है, वो सब चीजों में मैं क्या हूँ, भगवान बोलते हैं कि मैं हिमालय हूँ। हाँ, तो इस तरह से भगवान जो है वर्णन करते हैं। और इसी वर्णन में हम जो है 37 श्लोक तक अभी आए हैं। 37 श्लोक इस प्रकार से है। वृष्णीनां वासुदेवस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनाम उष्णा कवि। कोई श्लोक पढ़ना चाहेंगे? वैष्णव जी। हाँ, ये श्लोक पढ़िए, श्लोक पढ़िए। गोष्ठीनां वासुदेवस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुसना कवि। हाँ,
तो यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं कि वृक्ष, हम ये इसको ही पढ़ लेते हैं, श्लोकार्थ। श्लोकार्थ कोई पढ़िए। प्रभु जी। मैं गुष्टिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। ओके, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो वृष्णि वंशियों मतलब भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है वो वृष्णि वंश में आते हैं। और यहाँ पे वासुदेव, वासुदेव अर्थात क्या है, वसुदेव के संतान। तो भगवान बोल रहे हैं वृष्णि वंशी, वृष्णि कौन है? तो वृष्णि जो है वो भगवान के जो दादाजी थे, उनका पिताजी के पिताजी, उनके भगवान के पिताजी कौन है? वसुदेव। वसुदेव के पिताजी कौन है? वसुदेव के पिताजी का नाम किनको पता है? उग्रसेन। उग्रसेन थोड़ा ना उनके पिताजी है, उनके ससुर बोल सकते हो आप। सूरसेन, प्रभु जी हाँ, सूरसेन। सूरसेन, करेक्ट, सूरसेन है। और सूरसेन के पिताजी हैं देवमीड। देवमीड के पिताजी हैं वृष्णि, ऐसा है। देवमीड की एक्चुअली दो शादियां किए थे उन्होंने। एक मतलब उस टाइम क्षत्रिय लोग बहुत सारी शादी करते थे, तो जो क्षत्रिय वंश देवमीड से आया वो सूरसेन का वंश आया। और जो एक वैश्य से भी शादी किए थे, तो उसमें जो नंद महाराज ये वंश आया, ऐसा है। तो देवमीड के बेटे हुए, मतलब एक बेटे सूरसेन हुए, और दूसरा जो वैश्य से शादी किए थे, तो उससे प्रकट हुए पर्जन्य। और पर्जन्य से फिर ये जो नंद महाराज का परिवार आया, इस तरह से। तो और पांडवों में बोलते हैं अर्जुन हूँ। और क्या बोलते हैं? समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा। उष्णा मतलब कौन है? शुक्राचार्य। तो क्या समझे? अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। तो यहाँ पे जो कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्णियों में मैं वासुदेव हूं, तो कृष्ण स्वयं नहीं बोल रहे हैं, स्वयं को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वसुदेव के पुत्र बलराम भी थे और कृष्ण भी थे। तो यहाँ पे कृष्ण बलराम को इंगित कर रहे हैं, क्योंकि खुद को, मतलब अगर कृष्ण स्वयं को बोलेंगे तो वो एक तरह से एक रसाभास टाइप का हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आदि स्वरूप है। तो कृष्ण यहाँ पे अपने विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, तो कृष्ण स्वयं जो है वो खुद के विभूति नहीं हो सकते। तो इसलिए कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि बलराम, बलराम को यहाँ पे वर्णन करना है कि जितने मतलब वासुदेव अगर कहा जाएगा तो उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है बलराम है, क्योंकि बलराम जो है कृष्ण के प्रथम विस्तार है और बलराम से बाकी सारे विस्तार हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो वासुदेव बोला गया है वो बलराम को बोला गया है। एक एक दृष्टि से देखा जाए कि बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण जो है वो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड बलराम इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। तो कृष्ण जो है सेवित भगवान है और बलराम जो है सेवक भगवान है। और कहीं पे बोला गया है कि कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है, तो केवल रंग का भेद है। कृष्ण सफेद काले हैं और बलराम जो है सफेद है, यही भेद है। गोरे रंग के हैं बलराम और कृष्ण जो है काले रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं। तो
इस तरह से जो है यहाँ पे कृष्ण स्वयं को अपना विभूति नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे बलराम को ही बोल रहे हैं। तो इसलिए प्रोपा जी ने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है क्लियर करने के लिए। फिर क्या बोल रहे हैं कि हाँ, भगवान के निकटतम अंश को श्वास व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और स्वांश और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश या पृथककृत अंश कहलाते हैं। तो भगवान के दो विस्तार हैं, एक स्वांश विस्तार है और एक विभिन्न अंश है। तो बलराम जी जो है स्वांश है। स्वांश मतलब तो प्रथम विस्तार है। इस तरह पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात थे। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। तो पांडवों में जितने सारे पांडव थे, तो पांडवों में अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ बहुत सारे चीजों से बोला जा सकता है। अर्जुन जो है सबसे शक्तिशाली योद्धा थे पांडवों में। और देखिए आप, अर्जुन जो है भगवान के पांडवों में, सारे पांडव लोग जो है भगवान के भक्त हैं, लेकिन सबसे करीबी जो थे भगवान के अर्जुन थे। और पांडवों को लीड भी अर्जुन ही कर रहे थे। मतलब अर्जुन एक नेचुरल, उनके जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो सबसे पहले शंख कौन फूंकता है? तो जो सेनापति वो फूंकता है। तो जो पांडवों के कौरवों के साइड से तो भीष्म पितामह ने फूंका। इन पांडवों के साइड से सबसे पहले कृष्ण और अर्जुन ने फूंका। जबकि पांडवों के जो सेनापति थे वो कौन थे? पांडवों के सेनापति किनको पता है? भीम। भीम नहीं थे। कौन थे? ओहो। पांडवों के सेनापति कौन थे? धृतराष्ट्र। हाँ, धृष्टद्युम्न थे। लेकिन सबसे पहले शंख फूंकने का बात जब भगवद गीता में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कृष्ण और अर्जुन फूंकते हैं। तो इसलिए नेचुरल लीडर वही थे पांडवों के। और भगवान के सबसे बड़े भक्त भी पांडवों में वही थे, सबसे ज्यादा करीब भगवान के वही थे। क्योंकि भीम और युधिष्ठिर जो थे भगवान से बड़े थे, और बाकी जो भाई थे दोनों, दो नकुल और सहदेव भगवान से छोटे थे। इन अर्जुन जो है भगवान के समान एज के थे। अगर लीला की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन और भगवान जो है मित्रता का, अर्जुन जो है रिश्ता रखते थे भगवान के साथ। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान प्रकट होते हैं सतयुग में, तो ये जो नर जो है वो अर्जुन है। तो जब अब एक जो भगवान और जब भक्त का एक मिलित स्वरूप जब आता है, तो वहां पे नर जो है वो अर्जुन है। इसलिए भी भगवान यहाँ पे पांडवों में बोलते हैं कि पांडु पुत्रों में मैं अर्जुन धनंजय हूँ। और फिर क्या बोलते हैं? और व्यास को कृष्ण का एक अवतार भी नहीं, सॉरी, मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में, पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माना जाता है, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कृष्ण स्वरूप यहाँ पे व्यास खुद को मुनियों में व्यास क्यों बोले हैं? क्योंकि जितने सारे प्रमुख ग्रंथ हैं हमारे, उसको व्यासदेव जी ने भी रचना किया है। और भगवान स्वयं पहले अध्याय में जो है, जब भगवान के अवतारों का वर्णन होता है भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में, तो वहां पे भी जो है व्यासदेव जी का भी वर्णन हुआ है कि ये भगवान के शैक्षिक अवतार हैं। तो इस तरह से उनका व्यासदेव जी का वर्णन हुआ है। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी अर्जुन जब ये सुने सुने कि भगवान जब बोल रहे हैं कि क्या है, पांडवों में मैं धनंजय हूँ, तो अर्जुन सोचे होंगे कि अरे, मतलब मैं और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण यहाँ स्वयं बोल रहे हैं कि पांडव में अर्जुन हूँ। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? कोई एक आदमी बताएंगे तो मैं थोड़ा विस्तार से बता सकता हूँ, मतलब आप कैसे समझे इस पॉइंट को, वो पता चलेगा। कोई एक आप जो बता सकता है? प्रभु जी, जो अर्जुन में जो क्वालिटी है, बहुत गुड क्वालिटी, उसका गुड क्वालिटी मैं मेरा ही है। हाँ, करेक्ट, आपने सही बोला प्रभु जी। तो अर्जुन में जो शौर्य है या फिर अर्जुन का जो पराक्रम है, हाँ, जो प्रोवेस इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो अर्जुन का जो कुशलता है, तो वो कृष्ण है।
तो अर्जुन उस तरह से मेरे अंदर जो भी है ना, मेरा जो भी जिसके वजह से मैं अर्जुन कहलाता हूँ वो कृष्ण है, इस तरह से। और ये एक्चुअली में भी ये सही है। देखिए जब क्या होता है कि जब अर्जुन जो है ये जो क्या बोलते हैं उसको, द्वारका जाते हैं और वहां पे क्या होता है, ये सब युद्ध खत्म हो गया है, सब कुछ हो गया है, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं। और उसके कुछ साल बाद जो है अर्जुन जो है द्वारका जाते हैं। और द्वारका में क्या हो जाता है कि पूरा जो यदुवंश है उसका नाश हो जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण बलराम भी, वो लोग भी चले जाते हैं अपने धाम वापस। तो अर्जुन क्या करते हैं, जितने सारे वृद्ध थे यदुवंशी और जितने सारे बच्चे थे और जो स्त्रियां थी, जो कृष्ण की पत्नियां थी 16,108, इन सबको लेके अर्जुन जो है हस्तिनापुर आने का सोचते हैं, क्योंकि अभी वो लोग तो अनाथ हो गए। हाँ, क्योंकि कृष्ण बलराम भी चले गए, सारे यदुवंशी योद्धा भी चले गए, तो उनका रक्षा कौन करेगा। तो अर्जुन सोचते हैं कि मैं इनका रक्षा करूंगा। और अर्जुन मतलब उनको सबको लेके हस्तिनापुर की तरफ आते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है, कुछ ग्वाले कुछ ग्वाले लोग जो है, ये जितने सारे रानियां हैं ना, उनको ले लेते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। और अर्जुन उस समय, अर्जुन के पास वही धनंजय, सॉरी धनंजय बोल रहा हूँ, वही गांडीव था, लेकिन फिर भी अर्जुन वो ग्वालों को हरा ही नहीं पाते, उनसे हार जाते हैं। वही अर्जुन जो इतने सारे बड़े बड़े कौरव जो सेना नायक थे, जैसे कि भीष्म थे, द्रोण थे, उनको मतलब पछाड़ रहे थे, वही अर्जुन जो है आज जब कृष्ण उनके साथ नहीं थे, तो वो सामान्य ग्वालों से हार जाते हैं। और ये सारे ग्वाले जो है ना, ये लोग कृष्ण की जो पत्नियां थी उनको हार लेते हैं। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि प्रभु जी ऐसे कैसे, फिर कैसे, तो कृष्ण की पत्नियों को कैसे हार सकते हैं। तो वास्तव में वो ग्वाले जो है वो एक्चुअली कृष्ण के ही रूप हैं। तो एक तरह से आए थे वो लोग, तो कृष्ण के ही रूप है, क्योंकि कृष्ण की पत्नियां जो हैं वो कृष्ण के क्या बोल सकते हैं, वो कृष्ण के नित्य सेविकाएं हैं। हाँ, और लक्ष्मी देवी हैं, सब लोग लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। तो वो कृष्ण के अलावा और किसके साथ नहीं रहेंगी, तो इसलिए वो लोग जो है वो एक एक लीला के तहत उनको, उनका किडनैप हो जाता है, उनको ये ले लेते हैं वो ग्वाले लोग आके, इस तरह से। फिर क्या बोलते हैं, फिर कृष्ण क्या बोलते हैं, कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्ण अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। तो कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, शुक्राचार्य। तो इसलिए जो है कृष्ण बोलते हैं कि मैं शुक्राचार्य हूँ, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है किसी भी चीज जगह पे, किसी भी ग्रुप में या किसी वस्तु में, तो कृष्ण है। इस तरह से हम कृष्ण को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक जो है 38। Hare Krishna, Prabhuji. हाँ, Uh, यस माता। sorry to interrupt. Can I ask a question, Prabhu? माता जी लास्ट में पूछ सकते हैं, हम लोग 10 मिनट रखेंगे क्वेश्चन के लिए। Thank you, Prabhuji. ओके ओके, इसमें दंडोदमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञान ज्ञावत सॉरी ज्ञानवताम अहम। कोई इसका श्लोक पढ़ना चाहेंगे या फिर डायरेक्टली श्लोक। दण्डोदयतामस्मि नीतिरस्मि जगीर्षताम् मौनं चैवामस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। ओके माता जी, माता जी इसका ये भी पढ़ लीजिए आपको। ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए। अराजक अराजकता के दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय का आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। वैसे तो दमन, तात्पर्य ऑल्सो प्रभु जी, हाँ पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। वैसे तो दमन के अनेक साधन है, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों को नाश। जब दुष्टों की दंडित किया जाता है
तो दंड देने वाले कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय माता जी एक मिनट तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए किसी को अगर दमन करना है या कोई अगर अराजकता फैला रहा है उसको रोकना है तो नीति शास्त्र में कहा गया है साम दाम दंड भेद। अगर किसी को अपने कंट्रोल में, दमन मतलब कंट्रोल में लाना, तो साम दाम दंड भेद का बारे में बताया गया है कि पहले उससे बातचीत करो, भाई मान जाओ, ऐसा कुछ बोलो। उससे अगर मान नहीं रहा, ठीक है कुछ ले लो, पोस्ट ले लो या फिर कुछ पैसे ले लो और मान जाओ। नहीं मान रहा है तो भेद डालने का प्रयास करते हैं कि भाई देखो वो तुम्हारे बारे में, मतलब अगर दो गुट मिल उसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई ग्रुप है तो उसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। अगर ये सब में भी नहीं मानता है तो अंत में उनको दंड दिया जाता है, या तो उनको कुछ सजा दो, जेल में डाल दो, या कुछ करो, या मृत्यु दंड जो भी है। तो लास्ट ये है, लास्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, तरीका है जिससे किसी को कंट्रोल में लाया जाए। सबसे पहला तरीका नहीं, लास्ट तरीका है। स्टार्टिंग में कोई राजा भी दंड नहीं देता, पहले समझाते हैं ये कर, लास्ट में दंड दिया जाता है। तो और दंड, देखिए दंड का कितना भय है। अगर कोई पहले मतलब अभी देखिए जहाँ पे अगर बहुत स्ट्रिक्ट दंड दिया जाए तो लोग घबराते हैं कुछ पाप करने से, और एकदम सब प्रजा जो है कंट्रोल में रहता है। पहले जमाने में कुछ कुछ जो गलतियां थी उसके लिए जो है मौत की सजा थी। तो लोग बहुत डर के रहते थे। तो दंड जो है बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आप कंट्रोल में नहीं रख सकते। अगर कहीं बोलेंगे कि कोई जेल की जरूरत नहीं है, हम समझाएंगे लोगों को तो वो देश पूरा अराजकता में चला जाएगा, कोई किसी का नहीं सुनने वाला तो दंड जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दंड से लोगों को भय बैठा रहता है। हाँ? और भगवान बोल रहे हैं ये दंड जो है मैं हूँ, किसी को दमन करने के लिए जो दंड दिया जाता है वो मैं हूँ, क्योंकि सबको उससे भय होता है। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए विजय की आकांक्षा करने में नीति की सबसे विजय होती है, मतलब कि हम अगर कहीं से जीतना चाहते हैं कुछ जगह में, हाँ, तो हम नीतिपूर्ण होके जीतना चाहिए। हाँ, नीति मतलब उसको गलत तरीके से हासिल करने के प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर जब सही तरीके से हासिल करते हैं तो भगवान बोल रहे हैं वो सही तरीके से हासिल करना मैं हूँ। हाँ, सही नीति में जाने वाला। हाँ, तो इसमें नीति का भी हम बहुत सारे वेराइटीज बोल सकते हैं। जैसे कि एक हम बोल सकते हैं कि जैसे कि युधिष्ठिर महाराज का नीति था, हमेशा जो है सच बोलो, या हमेशा जो है क्या बोलते हैं कि जो सही है उसके साथ ही चलो, या सच बोलो, या सही के साथ चलो। और दुर्योधन का क्या है कि भाई कुछ भी हो जाए एंड रिजल्ट जो है मेरे फेवर में आना चाहिए। और लेकिन और एक नीति है कृष्ण का नीति। कृष्ण का नीति क्या है, आगे पीछे कुछ भी हो, हम जीत हमेशा धर्म की होनी चाहिए। तो धर्म की जीत के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, तो वो भी एक्चुअली में क्या है, सत्य है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर किसी को बचाने के लिए, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है उसको बचाने के लिए हमको झूठ बोलना पड़े, हाँ, हाँ, तो वो जो है वो झूठ झूठ नहीं है। हाँ, या फिर हमारे भक्ति की रक्षा करने के लिए कई बार भक्ति करने के लिए कई बार हमारे कुछ भक्त लोग हैं जिनके घर वाले उतने जो है राजी नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार झूठ बोलते हैं और मंदिर आते हैं। तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। तो इस तरह से क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, धर्म की रक्षा हो रही है, तो वो भी सही माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हमेशा झूठ का सहारा लें, वो सही नहीं है। जब जरूरत पड़े और हमको लग रहा है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं जो है अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता, तब वो जो है कर झूठ बोल सकता है, इस तरह से। और कभी कभार किसी को भक्ति में लाने के लिए भी झूठ बोला जाता है, जैसे कि हम लोग कभी कभार जो है बाहर के लोगों को प्रचार करते हैं तो भगवदगीता को क्या बोलते हैं, भगवदगीता से कैसे आप जो है आप बिजनेस लीडर बनेंगे। लोग क्या लगता है मैं भगवदगीता पढ़ूंगा तो लीडर बनूंगा और ज्यादा कमाऊंगा, ये सोच के आते हैं, बाद में फिर वो धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। तो इस तरह से तो ये नीति मतलब यहाँ पे कहा गया है कि सही तरीके से जाना। हाँ, जीत के लिए कभी गलत तरीकों को ना अपनाना नहीं चाहिए। और जो सही तरीका है वो कृष्ण है।
हाँ, सुनने, सोचते तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। अगर हम किसी चीज को गोपनीय रखना है तो बेस्ट वे है मौन धारण करना, बोलना ही नहीं। हाँ? नहीं तो आप कहीं पे किसी सोचे मोबाइल में मैं जो है इसको लॉक करके रखूंगा, तो हो सकता है वो हैक हैक कोई कर ले, हाँ, मोबाइल को आपका। या फिर आप कहीं, जैसे कि हैकर लोग जो हैं क्या करते हैं, आप अपने अकाउंट को पासवर्ड डाल के रखे हैं। आजकल मोबाइल में बहुत वो स्कैम होता है कि पासवर्ड कुछ ले लेते, मतलब कैसे करके तो आपको जो है आपके पैसे सारे लूट लेते हैं। या फिर आप किसी चीज को अपने लैपटॉप में रखे हैं लेकिन वो हैक हो जाता है, लेकिन आप मौन रखे हैं, आपके मतलब बोले ही नहीं किस चीज को, तो उसको कोई मतलब वो जो गोपनीयता है, वो जो सीक्रेट है, वो कभी बाहर नहीं आ सकता। तो ये इस तरह से ज्ञानी व्यक्ति वो है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा और तथा अपारा अपारा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी उस तात्पर्य को थोड़ा कृष्णमय बना रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद का जो तात्पर्य बहुत कृष्णमय तात्पर्य है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्चुअल ज्ञान क्या है, जो भगवान की परा और अपरा शक्ति में भेद कर सके। भगवान का जो क्या बोलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब भगवान के जो दिव्य शक्ति है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, और अपारा शक्ति मतलब भगवान की जो बाह्य शक्ति है। उसमें जब हम भेद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम जो है भगवान की ये माया शक्ति से बच पाएंगे। अगर जब हमको पता चलेगा कि भाई ये माया शक्ति है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, तो हम आध्यात्मिक शक्ति की ओर आकर्षित हो पाएंगे। अब पता ही नहीं होगा आध्यात्मिक शक्ति क्या है, तो उसकी ओर आकर्षित कैसे होंगे? हाँ? और आकर्षित नहीं होंगे तो हम भगवान के हमेशा ही बाह्य शक्ति का जो आवरण है उसमें ही पड़े रह जाएंगे, उसमें ही घूमते रहेंगे। इसलिए भगवान वैसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा है। लेकिन इन जनरल भगवान बोल रहे हैं कि जो भी ज्ञानी व्यक्ति में जो ज्ञान है वो मैं हूँ। क्योंकि हम किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके ज्ञान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट है, विद्वान है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, तो उसके प्रति हम आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत ज्ञान है। हाँ, ज्ञानी है बोलते हैं ना, इतना बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। तो इस तरह से तो ज्ञान वास्तव में एक आकर्षण है। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। चलो अब 39 श्लोक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुनः न तत् अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका? वो जी मैं पढ़ू। आप मैं पढ़े? पढ़ू कोई और पढ़िए, मैं पढ़ू। पढ़िए पढ़िए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं बीजं तदहम् अर्जुन न न तस्य विना यस्य मयन्ता भूतं चराचरम्। हाँ, इसका ये भी आप पढ़ लो। अब हाँ, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य। एक मिनट, मैं थोड़ा सा श्लोक। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये चापी सर्वभूता नाम, ये चाप इस सृष्टि में जो भी है, तद हम बीज अर्जुन, मैं उनका बीज हूँ। हाँ, कि मेरे से सृष्टि हुआ है। ना तद अस्ति बिना यस्या मया, क्या बोलते हैं, ना तद अस्ति यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। फिर बोल रहे हैं कि मेरे बिना, मया बिना, मेरे बिना इस इस धरती पे, इस भूतल पे कोई भी चराचर जो है वो टिक नहीं सकता। मतलब क्या है, मैंने सबको टिका के रखा है। हाँ, आई एम द सस्टेनर, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप। मैं इनको क्या बोलते हैं, सस्टेन कर रहा हूँ या इनको धारण किया हुआ हूँ। ठीक है।
ठीक है, आप तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। मैं ही पढ़ू प्रभु जी। हाँ, आपको पढ़े। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रभुपाद का जो लास्ट पॉइंट है, जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो माया है, अर्थात वो जो नहीं है। तो अभी सपोज आप एक बहुत बड़े बिल्डिंग को देख रहे हैं। हाँ, मुंबई में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग है, लंबे लंबे एकदम बिल्डिंग है। तो ऐसा कोई बिल्डिंग आपने देखा है जिसका नीचे में कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर के पहला मंजिल और ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं उसका, सिर्फ वो फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुआ है? ऐसा कोई देखे हैं आप लोग? ऐसा कोई भी बिल्डिंग नहीं मिलेगा आपको कि जिसका भाई ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट कुछ ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक फाउंडेशन होता है, बिना फाउंडेशन के कोई चीज टिक नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे लोग जो नास्तिक होते हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान नहीं है। तो उनको बोले आप कैसे आए, मैं अपने पिताजी से आया। तुम्हारा पिताजी कैसा है, वो अपने पिताजी से आए। लेकिन देखिए, इस सृष्टि में जो भी वस्तु है वो जो है वो आ रहा है और नष्ट हो रहा है। कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए नहीं है इस सृष्टि में। इसका मतलब ये हो गया कि इस सृष्टि में कोई भी वस्तु है तो उसका कोई ना कोई, क्या बोल सकते हैं आप, कोई ये किसी ना किसी चीज से आया है। क्योंकि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। अगर कोई चीज शाश्वत होता, तो जैसे कि अगर सपोज मेरे पिताजी शाश्वत थे, वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे कोई पूछे आप कैसे आए, मैं अपने पिताजी से आया। वो कैसे आया? अरे वो तो शाश्वत है ना, तो उनको वो किससे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। मतलब कोई भी चीज इस दुनिया में देख रहे हैं उसका कोई स्रोत है, वो किसी ना किसी चीज से आया हुआ है। तो इस तरह से हमको कभी भी कोई एंड नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे ये आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, वो कोई, और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं क्या है, एक छोटा सा कीड़ा बोल सकते हैं, या छोटा सा अणु से आया है। हाँ? और अणु किधर से आया, वो किधर से आया, वो ऐसा ऐसा, वो किधर से आया, वो भी एक ये से आया, ये ऐसा आया, वो से आया। ऐसे बोलते बोलते उसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर छठे फ्लोर में खड़े हैं ना, छठे फ्लोर में खड़े हैं तो बोलेंगे छठा फ्लोर कैसे आया। ये देखो, फर्स्ट फिफ्थ फ्लोर से उसमें ईंट डाल के हमने छठा फ्लोर बनाया। फिफ्थ फ्लोर कैसा है, फोर्थ फ्लोर में ईंट डाल के बनाया। थर्ड फ्लोर कैसे, फोर्थ फ्लोर कैसा है, थर्ड फ्लोर से, ऐसे ऐसे होते 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 ग्राउंड फ्लोर तक आएगा। ग्राउंड फ्लोर में ईंट डाल के, ग्राउंड फ्लोर कैसा है तो धरती पे ईंट डाल के आया। और धरती कैसा है तो इस तरह से। लेकिन कहीं पे भी जाएंगे ना, तो एक जो है उसको एंड नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एंड नहीं मिलेगा। तो इसी खाली जो बिल्डिंग है, इसको हम खाली इस बिल्डिंग को अगर लिया जाए, धरती को ना लिया जाए, अगर ग्राउंड फ्लोर नहीं है उस बिल्डिंग का, तो क्या बोलोगे, फर्स्ट फ्लोर कैसे आया? तो आप कोई उत्तर ही नहीं होगा आपके पास। तो मतलब फर्स्ट फ्लोर किसी से नहीं आया है, मतलब क्या है, ये बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कितने लोगों को मेरा ये पॉइंट समझ में आया, मेरा ये एग्जाम्पल समझ में आया? आप में से कोई है जिनको मेरा ये एग्जाम्पल समझ में आया? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से आया, थैंक यू सो मच। मैं क्या पॉइंट हाँ बोला, थोड़ा प्रभु जी सा समझ कंफ्यूजिंग गए। पॉइंट है। पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पाया कि नहीं। हाँ समझ में मतलब आया कि प्रभु जी। देखिए, मैं और एक बार बोल देता हूँ। इस सृष्टि में कोई भी चीज हम देख रहे हैं वो शाश्वत नहीं है। मतलब उसका कोई सृष्टि करता है। सृष्टि करता है मतलब जो सृष्टि, जो एंड में सृष्टि करता होगा ना, वो शाश्वत होना चाहिए। नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, इस सृष्टि ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि हमने एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, एक बिल्डिंग है, 6 मंजिला का बिल्डिंग है, लेकिन उसका ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं। तो बिल्डिंग एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन ये साइंटिस्ट लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट मतलब सपोज सिक्स फ्लोर समझ लो। सिक्स फ्लोर कैसा है, फिफ्थ फ्लोर से आया। फिफ्थ फ्लोर कैसा है, फोर्थ फ्लोर से आया। फोर्थ फ्लोर कैसा है, थर्ड फ्लोर से आया। थर्ड फ्लोर कैसा है, सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर कैसा है, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर कैसा है, वो ऐसे ही आ गया, ऐसे ही।
आ गया, मतलब फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो बिल्डिंग ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है, तुमने खुद के पॉइंट को खुद ही तोड़ दिया। इसको आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो बाद में इस पॉइंट को और एक बार थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इनफाइनाइट रिग्रेस बोलते हैं, एक फिलोसॉफिकल टर्म है। तो मुझे थोड़ा सा, मैं ये देख रहा था एक आर्टिकल, तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा है गुरुजी। ओके, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भगवान जब ये जो अध्याय है, इसका 8वां नंबर श्लोक क्या था, आपको याद है? 8th नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हाँ हैं, आम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे सृष्टि हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? सब कुछ को मैं धारण करके रखा हूँ, केवल मैं सृष्टि नहीं किया हूँ सब कुछ को मैं ही धारण करके रखा हूँ। अगर भगवान को हम हटा दिया जाए तो सृष्टि ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक। हाँ। ना नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः, एष तु तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कोई पढ़ना चाहेंगे श्लोक को? प्रभु जी मैं पढ़ू। हाँ, पढ़िए। न अंत अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परमं तप, एष तदुद्देश्यतः प्रोक्तं विभूतिर्विस्तरो मया। हाँ, पढ़िए प्रोजा, आप ये भी पढ़िए। हे परमं तप, मेरी दैवी विभूति का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूति का संकेत मात्र है। ओके, तात्पर्य प्रोजी। तात्पर्य जो उपाध्य तात्पर्य हिसाब से हाँ। तात्पर्य जो जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर का शक्तियों का तथा विभूति का अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का, पेज हटाइए प्रभु जी, हाँ, इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूति तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान, हाँ, संभव नहीं है। अर्जुन को जिज्ञासा का शांत करने के लिए केवल थोड़ी उदाहरण, प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ओके, ये तो हमने डिस्कस किया था पहले भी। भगवान बोलते हैं कि मैं सारी विभूतियों को बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो अनंत है, तो इसलिए मैं कुछ मुख्य ही बताऊंगा। ठीक है, 41 श्लोक। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमतूर्जितम् एव वा तत्तत् एवाविगच्छत्वं मम तेजं स संभवम्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, और कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं श्लोक। यद्यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छतं मम तेजो तेजोस् संभव। संभवम्। हाँ। हाँ, ये माता जी, आप आगे ही पढ़िए माता जी। जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि जितना सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस की सृष्टि में ये देख रहे हो, ये सब जो है मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। कि मेरा स्फुलिंग स्फुलिंग मतलब इंग्लिश में स्पार्क बोलते हैं, कि मेरा जो तेज है उसका एक छोटा सा हिस्सा से ये सारा जो भी सृष्टि में आप देख रहे हो ऐश्वर्यवान चीज, वो उससे ही आया है, या उसका ही एक पार्ट समझ सकते हो आप। तो अभी कुछ लोग बोल सकते हैं प्रभु जी, मतलब प्रभु भक्तों ने, जो अभक्त लोग, ये देखो अभी ये कंप्यूटर ये क्या थोड़ा ना भगवान ने बनाया है। तो भगवान इसलिए ये श्लोक को बोले हैं कि अभी भी जो भी तुम सारा तेजस्वी चीज देख रहे हो, या तेजमय चीज, या जो भी सबसे सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर, या सबसे खतरनाक चीज देख रहे हो, वो सब जो है मेरे तेज या मेरा शक्ति का एक छोटा सा अंश मात्र है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर देख रहे हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हो, और ये जो बड़े बड़े ब्रिजेस देख रहे हो, ये सब जो है
जो भी आपको लग रहा है कि जिसको देख के आप आश्चर्य हो रहे हो और आकर्षित हो रहे हो, हाँ, वो सब जो है भगवान के तेज का एक स्पार्क है। तो यहाँ पे भगवान और एक भी चीज भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि देखो, तुम ये मेरे जो जो स्पार्क या मेरे जो जो एक छोटा सा अंश है मेरे तेज का, उसके प्रति अगर आकर्षित होते रहोगे तो कभी मुझे समझ नहीं पाओगे। तो ये सबको देख के तुम्हें किसको याद करना है? मुझे याद करना है। नहीं तो ये स्पार्क जो जैसे कि बहुत बार उदाहरण दिया जाता है कि कहीं पे आग है, तो आग से अगर कुछ उसके कण है, जो आग का एक छोटा सा ये जो हिस्सा है, अगर उससे साइड हो जाता है तो बुझ जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो हम भगवान के जो तेज है, उसकी जो भौतिक जगत जो है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, अगर इस भौतिक जगत के पीछे पड़ जाएंगे तो हम भगवान को कभी, क्या है, भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे और इसे इधर ही घूमते रहेंगे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने सारे तेजमय चीज देख रहे हो, उनमें तुम मुझे याद करने का प्रयास करो। इस भौतिक जगत में हम बहुत सारे अ, ये जैसे कि आज जो है एक बहुत महान जो बिजनेसमैन उद्योगपति रतन टाटा जी का आज जो है देहांत हो गया, तो उनको बहुत लोग जो है कितना मतलब मानते थे उनको। तो भी वो भी, उनकी भी जो महानता है वो भी भगवान का ही तेज का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए लोग उनके प्रति आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि उनके पास जो गुण थे वो भगवान का तेज का ही एक हिस्सा है। ऐसा हम उस दृष्टि से देख सकते हैं। हम किसी भी शक्तिशाली, किसी भी कुछ भी चीज को देखते हैं जो आकर्षित कर रहा है हमको, तो ये समझ आना चाहिए कि वो भगवान का तेज का एक हिस्सा है, और इससे हम भगवान को याद कर पाएंगे। अब आखिरी श्लोक, सॉरी, अथवा बहुनीतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम विष्टभ्यहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। कोई पढ़ना चाहेंगे इस श्लोक को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। भगवताम अथवा बहुना एतान् किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभय अहम इदं हाँ? कृत्यम एक इधर। अंशने स्थिति जगत। हाँ, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। हाँ माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारा भौतिक जगत ही प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि जानने की कोई स्थिरता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो कि निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महात्मन देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के अधगम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे अस्मोधर्व है, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य। असमो पद्म उर्ध्व है पुराण माता जी, वो असमो उर्ध्व ऐसे पढ़ा जाता है। और असम मतलब उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। असम ऊर्ध्व ऐसा।
असमर्थ मूर्ख, हाँ, जिसका अर्थ है ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना कोई उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण की को देवताओं की कोटि में चाहे तो वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं कि वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति का यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। प्रभु जी ये श्लोक पढ़िए। हाँ, यशक्ति लेसा सूर्योदया भवन्ति अति उग्र तेजसा यद अंशेन धृतम विश्वम स कृष्णो दशमे उच्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो आखिरी श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं कि इन सब के बारे में क्या कहना। ये सारा जो सृष्टि है, ये जो है क्या बोल रहे हैं, एक अंशेन स्थित जगत। मेरा जो है मैं मतलब मेरे बिना ये सृष्टि जो है, मेरा एक अंश से ये सृष्टि जो है स्थित है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप में वो सृष्टि में पूरा व्याप्त है। इस चीज को जब हम समझ जाएंगे और हर एक वस्तु में भगवान को देख पाएंगे तो वास्तव में वो क्या है, वो जीवन की परिपूर्णता है। तो यही है। अब अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, वन क्वेश्चन। आपने बोला था कि आई एम 1 to 7 इज आई एम द सोर्स, 8 to 11 इज चतुश्लोकी भगवद गीता, हाँ, 12 to how much is conclusion of Arjun? देख सकते हैं ना, रुकिए मुझे भी याद नहीं, मैं बोलता हूँ, रुकिए 1 मिनट। 18 तक है। ओके, थैंक यू। हाँ, 12 to 18 है। फिर 19 में भगवान जो है इज गिविंग इंट्रोडक्शन बिफोर स्पीकिंग, कि मैं तुमको पूरा नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मैं जो है अनलिमिटेड मेरे जो है विभूतियां हैं, तो मैं बोलते जाऊंगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। और उसका अंत तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरा कोई अंत नहीं है, मैं अनंत हूँ। और उसके बाद फिर अपना विभूतियों का वर्णन करते हैं, कुछ प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हैं इस तरह से। और 38 तक वो वर्णन करते हैं, 39 से 42 जो है वो कंक्लूजन है। तो प्रभु जी ये इस तरह से बताया गया था कि 1 से 7 भगवान को जानना है, 7 से 12 भक्ति योग है और 13 से 18 ज्ञान योग, और उसके बाद में कॉन्फिडेंस नॉलेज ऑफ भक्ति। या आपने कहीं पे देखा क्या माता जी, ये वाला जो आप बोल रहे हैं? ये मेरा ख्याल लास्ट टाइम नरसिम्हा दास प्रभु जी ले रहे थे क्लास, तो उन्होंने कुछ बताया था इस तरीके से। तो मुझे देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन में है वो बहुत सारे अलग अलग जो ये है ना आचार्य हैं, उन्होंने अलग अलग इसका ये किया है, तो वो कहीं से बोले होंगे, तो इस हिसाब से। प्रभु जी, I had one more doubt. In first chapter 10th verse it is said, no aprayaptam tadasmakam balam bhishma bhirakshidam paryaptam tadme tesham balam bhima bhirakshidam. So that time it is said Bhishma is the
commander of Kurus, and Bhima is the commander of Pandavas, no? तो आपने दृष्टिद्युम्न बोला ना? Drishtadumna was the commander in chief. Bhishma was the commander in chief of the Kauravas, and Bhishma was the commander in Drishtadumna was the commander in chief of the Pandavas. तो ये श्लोक में दृष्टिद्युम्न नहीं लिखा है ना? नहीं, अभी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सर्वशक्तिमान है, तो दृष्टद्युम्न से ज्यादा शक्तिमान भीम है, तो भीम का नाम लिया उन्होंने उस हिसाब से। लॉर्ड इज सेइंग कि जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है, वो मैं हूँ। नहीं, एक चैप्टर में नहीं आता है वो, ये इसमें आता है ना, स्टार्टिंग ऑफ भगवद गीता फर्स्ट। हाँ, लेकिन देखिए, आप अगर ये देखेंगे तो दृष्टद्युम्न वाज द कमांडर इन चीफ। कमांडर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन कमांडर इन चीफ दृष्टद्युम्न थे उनके। बट कृष्ण एंड अर्जुन वर द नेचुरल लीडर्स, ऐसा है। इस तरह से। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रणाम टू ऑल वैष्णवीज प्रेजेंट हियर। प्रभु जी, आप जो बोल रहे थे ना दैट द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनाइट रिग्रेस, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग दैट I am born from my father is born from grandfather, and the cycle goes on. Like there is a flow, and nothing is permanent here. The person is created and is finally dead. So the cycle goes on like this. End point में when we are going, आप जो relate किया that building के साथ, that there has to be a ground floor, otherwise the building cannot stand. तो इधर how do I relate this? जैसा मैं मेरे पिता से आई हूँ, पिता ग्रैंडफादर से, ये करते करते when we go to the end point, तभी भी we are not getting anybody who is permanent in nature. कोई perpetual है नहीं. So there is the supreme soul, Lord Krishna. यस माता जी। नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। आप बोलोगे कि भाई वो एंड ही, मतलब एंड ही कुछ नहीं होगा, नहीं तो एंड नहीं होगा तो फिर मतलब, सॉरी एंड बोल रहा हूँ, कुछ शुरुआत ही नहीं होगा, तो शुरुआत नहीं होगा तो वो चीज आएगा ही कैसे? Yes, this is a very good way to answer प्रभु जी, the atheist, because ये हर टाइम ये लोग यही बोलते हैं कि इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, एंड में जाके दे कैनॉट टैली द इक्वेशन। अभी देखिए माता जी, आप उनको ये भी समझाने जाएंगे ना, तो मैं एक आर्टिकल, बहुत साल पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी में तो आया था वो उन्होंने अभी एक पॉइंट प्रूव किया है, एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन से। एक इक्वेशन तो नहीं, बहुत सारी इक्वेशंस डाला है उन्होंने। वो बोले हैं कि जो बिगनिंग पॉइंट है ना, जब सृष्टि कुछ नहीं था, तो बिगनिंग एंड एंड बोथ आर सेम एट इन ए वेरी, मतलब एक ये जो स्टेट है ना, बिगनिंग स्टेट जो है और एंड स्टेट, ये दोनों सेम है, ऐसा बोल के उन्होंने एक कुछ कैलकुलेशन निकाला है। तो वेरी, उसमें से कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगे, बट स्टिल समहाउ दे आर ट्राइंग टू पेसिफाई देमसेल्व्स। जो साइंटिस्ट लोग हैं अपने आप को, नहीं भाई कुछ तो ऐसे ही आया है, ऐसा नहीं कि हाउ नथिंग कैन कम फ्रॉम समथिंग, वो सब आर्टिकल का नाम था। हाउ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, ये आर्टिकल का नाम था, कि बिना कुछ से सब कुछ कैसे आया। तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया है और ये बोला है कि इन एब्सोल्यूट स्टेट नथिंग एंड एवरीथिंग आर सेम। बट वो एब्सोल्यूट स्टेट है क्या, ऐसे बोला जाएगा तो फिर वो कंफ्यूज होंगे, फिर कुछ और कैलकुलेशन निकालेंगे। प्रभु जी, वो असम्पशन है फिजिक्स का। तो एक्चुअली उनको हम कभी भी समझा नहीं सकते। जो मूड है वो मूड ही है। प्रभुपाद, एक लेक्चर सुना था, प्रभुपाद बोल रहे थे वो मूड है, तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम। सो बेटर, हमारे लिए बेटर है कि इन लोगों के, मतलब डोंट आर्ग्यू विद देम। वो समझने वाले नहीं है ना। जो समझना, जो जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको आंसर करना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, भाई तो ठीक है, तो अपने दुनिया में रुक। जैसे प्रभुपाद को जब किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप कृष्ण 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 बोल रहे हैं,
अगर आपको पता चला है कि कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? प्रभुपाद बोले तभी भी मैं हम आनंद में ही है ना, अभी दुख में थोड़ी ना है। हम मस्त कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, नाच रहे हैं, हाँ, गा रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं। कृष्ण नहीं है, ठीक है ना, अभी भी हम खुशी हैं, हम आनंद में हैं। और लेकिन अगर तुम जो है कृष्ण नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है बोल रहे हो, हाँ, तो अगर तुमको एंड में पता चला है कि कृष्ण है, तब तुम्हारा क्या होगा? हरी बोल। तो ऐसे ही है। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं तो हम, हो गया, हमारा टाइम तो हो गया। Asking the end of Kartik Mahina, and that is 17th मतलब 17th। यस, ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु वो जो आप स्टोरी बता रहे